नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सत्ता में वापसी की। ऐसे में रेखा गुप्ता ने एज अ सीएम 100 दिन अपने पूरे कर लिए हैं। इस पर जानेंगे कि आखिरकार दिल्ली की जनता उनसे कितनी संतुष्ट है और किस तरीके के 100 दिन रहे रेखा गुप्ता से। मैम, भारतीय जनता पार्टी के 100 दिन कैसे देखती हैं? 100 दिनों में काफ़ी चीज़ें बर्ताव चेंजेस नज़र आ रहे हैं। जब मैंने पॉडकास्ट देखा अनुपम खेर जी के साथ रेखा मैम का, तो काफ़ी चीज़ें पता चली है। सरकार ने जो ये बजट पास किया 1 लाख करोड़ और जिस वे से यूज़ हो रहा है औरतों के लिए, वो देख के बहुत ही दिल खुश हो जा रहा है क्योंकि इतना अच्छा हो रहा है। औरतें सुरक्षित महसूस कर रही है, बच्चों के लिए चीज़ें आ जा रही है, गरीबी धीरे धीरे करके हट रही है। कोई भी चीज़ें एक साथ नहीं हट जाएंगी। गर्ल्स के लिए सेफ्टी पॉइंट से, क्योंकि वो भी एक महिला है, क्या लग रहा है कि क्या नया बदलाव आने वाला है? बदलाव तो काफ़ी सारा आने वाला है क्योंकि मुझे लगता है ना, बस माइंडसेट का खेल होता है। बाकी औरतें अपने में ही अगर मतलब माँ दुर्गा का रूप होती है। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मैं खुद एक इन्फ्लुएंसर हूँ। रात रात को मैं बाहर जाती हूँ, शूट्स करती हूँ, ऑफिस जाती हूँ, कैब्स बुक करती हूँ, अलग अलग लोगों से बात करती हूँ। बट ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई है, कि मुझे कोई छू नहीं सकता है। वो थिंकिंग जिस भी औरतों के दिमाग में आ जाएगा ना, उसको वैसे भी कोई नहीं कुछ कर सकता। बट हाँ, कीपिंग दिस सीइंग रेखा गुप्ता एज द सीएम ऑफ दिल्ली, इट्स अ प्रिविलेज एंड ऑनर्ड क्योंकि स्पेशली वो औरतों वर्ग को ज़्यादा ध्यान दे रही हो। एग्जैक्टली ये केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी में कितना डिफरेंस देखती है? क्योंकि एक कॉन्फिडेंस जो महिलाओं में आया है भारतीय जनता पार्टी के राज में, क्या लगता है कि क्या मिसिंग था केजरीवाल के टाइम पे? देखिए, मैं केजरीवाल जी पे कोई कमेंट नहीं कर सकती हूँ, बट मैं हाँ इतना बोल सकती हूँ, कॉन्फिडेंस आना ही अपने में एक बहुत बड़ी बात है। वो किसी नेता के आने से या फिर उसके आने से बदलाव नहीं हो जाता। जब तक एक औरत खुद से नहीं चाहेगी कि मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस आए, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बैकअप होता है जो भारतीय जनता पार्टी। वही बैकअप है, बीइंग अ मेल और फीमेल वाला थिंग। रेखा गुप्ता बीइंग अ सीएम हम लोग इसलिए और रिलेट कर पाते क्योंकि वो महिला है। हम भी अपने आप को देखते हैं कि उस रूप में हम जा पाए, है ना? और तभी ज़्यादा वो लगाव चीज़ आप बोल सकती हो। आतिशी बोल रही है कि 2500 रुपए देने का वादा किया लेकिन कुछ पूरा नहीं किया। क्या कुछ कहेंगी कि भारतीय जनता पार्टी पूरा करेगी या फिर वादे ही करेगी? ऐसा नहीं है कि वादा ही करेगी, काम कर रही है। देखिए, देश संभालना ना कोई इतना आसान सा काम नहीं है। जो नहीं करता है वो घर पे बैठ के बहुत सारी चीज़ें बोल सकता है। हाँ, मैं मानती हूँ कि गरीब वाले लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने घरों में, बट हाँ, आने वाले टाइम में कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर होंगी। बिल्कुल, थैंक यू मैम। सर, 100 दिन कैसे देख रहे हैं? 100 दिन बहुत अच्छे रहे। एक नींव पड़ चुकी है जिससे आगे भविष्य में दिल्ली को क्या रूपरेखा देनी है, किस दिशा में जाएगी, उसकी नींव इन 100 दिनों में रखी गई। वो चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कहीं भी स्वास्थ्य हो, सबका एक सकारात्मक पहलू के साथ काम किया जा रहा है और जिसका निश्चित ही परिणाम आगे सकारात्मक मिलेगा। केजरीवाल आतिशी कह रहे हैं जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं कर रही है। जिसने 5 साल 10 साल खुद जो काम किया उससे ज्यादा वही बात समझ में आती है। केजरीवाल ने 11 साल यही काम किया, जनता को बेवकूफ बनाया। उनको सब में वही लगता है, जो जैसा उन्होंने किया था उनको लगता है कि वैसे ही हो रहा है। लेकिन आप जाइए, जिधर से निकलेंगे आपको काम होता हुआ दिखेगा। आप जाके मिंटो रोड पे देखिए, आप जाके यमुना के किनारे देखिए, हर जगह पे साफ सफाई या जो भी कार्य अधूरे पड़े हुए थे, जो भी जिस पे कोई कदम नहीं उठाए हुए थे, जो केवल पेपरों पे और पोस्टरों पे थे, वो आज धरातल। सर, 100 दिन कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के? भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा कार्य कर रही है, हाँ, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बजट कम किया है। हाँ। ये देखना होगा कि कहीं जरूरी चीजों को पीछे न छूट जाए। यहाँ पर बोले हैं कि न्यू स्मार्ट क्लासेस बनाने के बारे में बात की है। अभी शिक्षा के बारे में रेखा जी बात कर रही थी। क्या लगता है? बहुत बेहतरीन काम किया जा रहा है और नए विजन के साथ काम किया जा रहा है, लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा, निश्चित रूप से देखना पड़ेगा कि कहीं पे कमियां न रह जाएं, खासतौर से शिक्षा के क्षेत्र में। क्योंकि देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपना मुद्दा तो रख रही है। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी भारतीय जनता पार्टी के 100 दिन के बारे में? एक्चुअली आई एम वेरी एक्साइटेड बिकॉज मुझे जो भी डेवलपमेंट हुई है, खासकर आई एम हैप्पी कि जो हमारी सीएम है वो वुमेन है, और वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद ये मौका मिला है हमें कि ऐसा कुछ। और बीजेपी की तो मैं खुद बहुत बड़ी फ़ैन हूँ क्योंकि हम एक कंटेंट क्रिएटर है, और जितना काम और जितना हौसला हमें बीजेपी के साथ आके मिला है, हम सब बहुत खुश हैं। हमें खुद को बहुत काम मिला है। ऊपर से दिल्ली में बहुत डेवलपमेंट हुई है क्योंकि दिल्ली मेरी फेवरेट सिटी है, तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। दिल्ली बहुत क्लीन हो गया है। जी, बिल्कुल।
एक महिला होने के नाते कितना लगता है कि अब दिल्ली सेफ रहेगी महिलाओं के लिए, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल महिलाओं के लिए यही होता है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अब ये सेफ्टी का होता है तो आई होप कि जो सीएम मैम है वो सेफ्टी का सारा ध्यान रखें। और मुझे लग रहा है कि यस अब दिल्ली सेफ रहेगी लड़कियों के लिए। 90% आई हैव फुल ट्रस्ट ऑन हर। अब लेट्स सी आगे क्या होता है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि बड़े बड़े वादे हैं, कुछ नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी 2500 देने का वादा किया था, अभी तक नहीं दिया। यार ऐसा तो नहीं कह सकती मैं, क्योंकि बीजेपी ने हमें बहुत हौसला दिया है। और अब मैं दिल्ली में घूमती हूँ तो मैं थोड़ा 100 दिन में मैं दिल्ली में बहुत आराम से घूम पा रही हूँ। मैं रात को उस दिन भी 12-1 बजे आई थी तो मुझे इतना कोई डर नहीं था। तो मुझे लग रहा है जो वादे कर रही है बीजेपी वो पूरे कर लेंगी। तो मुझे तो पूरा ट्रस्ट है एज अ वुमेन उन पे। देखिए महिलाओं को इतना ट्रस्ट आता दिख रहा है सर। क्या लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 100 दिन में क्या कुछ करेगी, कर चुकी है? देखिए जो काम पेंडिंग थे, सबसे पहले अगर हम बात करें तो बारिश के दिनों में दिल्ली पानी से भर जाती थी। तो कंटिन्यू जो नालियाँ सीवर्स का जो कार्यक्रम चल रहा है वो एक युद्ध स्तर पर चल रहा है। तो उससे जो कहीं ना कहीं अभी राहत है वो 100% हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो दिल्ली पूरे 10 साल से खराब कर रखी थी तो उसको अभी सुधारने के लिए थोड़ा सा समय तो लगेगा, ये सभी जो लोग जानते हैं। अच्छा, और जो विपक्षी पार्टियां कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे किए, कोई काम नहीं किया 100 दिन में। देखिए 100 दिन अगर मैं बात करूं तो किसी भी चीज़ की प्लानिंग में 100 दिन निकल जाते हैं। तो ये जो कह रहे हैं ना कि कुछ काम नहीं किया, अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वो 27 सालों में आई है। तो 27 साल और 100 दिन अगर कंपैरिजन करें तो क्या बनेगा, तो लोगों को समझ आना चाहिए। बिल्कुल, देखिए 27 साल और 100 दिन, और यहाँ पर बहुत सारे सवाल। सर क्या लग रहा है 100 दिन कैसा रहा भारतीय जनता पार्टी का? हाँ जी, 100 दिन कैसा रहा भारतीय जनता पार्टी का? एकदम से बढ़िया रहा। एकदम बढ़िया। क्या डेवलपमेंट दिखे आपको? यहाँ पे सबसे पहले तो जो पर्यावरण वाला है वो देखने को मिला। इन्वायरमेंट के अंदर सबसे बड़ा चेंजेस आए ये पर्यावरण? हुआ, जो पोल्यूशन था वो AQI कम हो गया है, सबसे बड़ा ये हुआ है। दूसरा जो बड़ी बड़ी बसें थी रोज दिन हर 500 मीटर 300 मीटर पे खड़ी रहती थी, क्लस्टर बसें और इस टाइप की, उनकी छुट्टी होगी, नई देवी बसें आ गई, छोटी बसें हैं, कन्वेंस बढ़िया जन उसमें सुविधा है। ये भी एक हो गया। दूसरा पार्ट जो जगह जगह कूड़े कचरे के होते थे उनमें भी काफ़ी जने कमी आई है उठाने में। बहुत बढ़िया काम स्पीड पे चल रहा है। थोड़े थोड़े गड्ढे भरे गए हैं। सड़कें जो बहुत बाहरी दिल्ली में खासकर जो नई दिल्ली और इसमें अंतर है उनमें भी काम शुरू हो गया है और जनता इन कामों से खुश है। सबसे बड़ी खुशी है आयुष्मान कार्ड जो मिला है लोगों को, जो 70 और प्लस वालों को, उनके लिए तो ये लाइफ लाइन हो गया, बहुत बढ़िया हुआ है। अभी इंतजार हो रहा है 2500 रुपये महिला को कब मिलेंगे और पेंशन कब मिलेगी और राशन कब मिलेगा। और सबको पता है राशन और पेंशन के अंदर जो पिछली सरकारें धांधलेबाजी कर गई है उनका जब तक निपटारा नहीं हो जाता तब तक ये मिलेगी नहीं। देर होगी लेकिन अंधेर नहीं होगा इस सरकार के टाइम में। जी बिल्कुल। देखिए साफ तौर पर कहना है, और भी लोगों से जानते हैं कि कैसा रहा। सर 100 दिन कैसे देख रहे हैं? 100 दिन बहुत अच्छे देख रहे हैं। नई सरकार आई है, नई उमंग के साथ आई है। केजरीवाल के पास सरकार चलाने का कोई विजन नहीं था, ना उसको तरीका था। खाली वो दिल्ली की जनता को बिजली पानी और फ्री की बस के बहाने बस सिस्टम को चला रहा था। बाकी माल सूतने में लगा हुआ था कि दिल्ली की जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा है, जो सरकारी खजाना कहते हैं, उसको खींचने में लगा था उसके मंत्री और केजरीवाल सारे उस पैसों को अपने अंडर में लेने के लिए लगे हुए थे। ना कि उसकी कोई मंशा थी सरकार चलाने की, ना कोई योजना थी, कुछ नहीं था उसके। दिल्ली की जनता को कितना भरोसा है भारतीय जनता पार्टी पे? क्योंकि सरकार आती है, वादे करती है, चली जाती है, क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी वादा करती है गारंटी के साथ करती है, उसको लागू करती है और 100% उस पर खरा उतरने का प्रयास करती है। सर 100 दिन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी? देखिए जो 100 दिन है ये दिल्ली के विकास के और दिल्ली के अंदर बदलाव के। मैं तो कहूँगा कि दिल्ली के लोगों को बधाई कि आप लोगों ने 100 दिन पहले जो दिल्ली के विकास को चुना, दिल्ली के परिवर्तन को चुना, और उस विकास के भागीदार भी आप ही हैं। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं मन में ठान लिया था कि 10 साल से जो उन्होंने दिल्ली की दुर्दशा की है, जो दिल्ली के भविष्य को अंधकार में किया है, दिल्ली को बर्बाद किया है, अब हमें मोदी जी के नेतृत्व में एक ऐसा मुख्यमंत्री यहाँ पे चाहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी मातृशक्ति बड़ी बहन रेखा गुप्ता जी को दिल्ली के हाथों सौंपकर, जो हमारे सभी मंत्रियों के साथ और हम जनप्रतिनिधि और विधायकों के साथ मिलकर दिल्ली के विकास के लिए हर वो काम करने का प्रयास करती हैं जिससे दिल्ली का विकास हो सके। सबसे पहले उन्होंने मोदी जी की योजनाओं को धरातल पे लेके आया, ये पूरे दिल्ली का सौभाग्य है। और अब निरंतर प्रयास
हम सभी लगातार अपने क्षेत्र में रह सर लेकिन रुकना चाहूंगी, यहाँ पर विपक्षी पार्टियां, आम आदमी पार्टी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी केवल मूर्ख बनाने का काम कर रही है, कुछ नहीं काम कर रही है। देखिए, ये तो दिल्ली की जनता भी जानती है कि मूर्ख किसने बनाया। जो 10 साल पहले दिल्ली के लिए बड़ी बड़ी बातें होती थी, सिर्फ भ्रष्टाचार के कारण दिल्ली का विकास रुका है। और 10 साल के अंदर लोगों की ये सोच आ गई कि हमारे सीवर और नालों की सफाई हो जाए। तो ये मूर्ख बनाने वाला जो काम है वो इन भ्रष्टाचारियों का था। अगर आज भारत का विश्व में कहीं पे नाम आता है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण, और दिल्ली की जनता ने भी मोदी जी की बातों पे विश्वास करके और दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार को चुना। और अभी हम सबका सौभाग्य के एमसीडी में भी दिल्ली के अंदर मेयर, डिप्टी मेयर हमारा है। तो दिल्ली के अंदर ट्रिपल इंजन की सरकार बनकर और दिल्ली का विकास सुनिश्चित है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है। देखिए, 100 दिन के अंदर कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम घुमा देंगे तो दिल्ली का एकदम 10 साल का जो इन्होंने बुरा हाल किया उससे कुछ ठीक हो जाएगा। हर क्षेत्र के अंदर डीसिल्टिंग करना, गाद निकालना, शिविरों की सफाई करना, कूड़े के ढेरों को कम करना, लगातार हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी मातृशक्ति को भी साथ लेके उनके लिए योजनाएं बनाकर और दिल्ली के बेहतर विकास के लिए काम करने का प्रयास कर रही है। और हर जनप्रतिनिधि अपना दायित्व समझकर लोगों के बीच में रहकर दिल्ली के विकास के लिए लगा हुआ है। थैंक यू सो मच सर। और भी लोगों से जानते हैं सर, 100 दिन कैसे देखते हैं? 100 दिन दिल्ली के लिए खुशहाली के दिन है, क्योंकि ये मानिए जो पहले सरकारें थी वो बहाना बनाती थी। हमारी जो सरकार है उसके पास कोई बहाना नहीं है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हमारी कोई सुनता नहीं है। तो नीचे से ऊपर तक एक ही गवर्नमेंट है, तो हमें काम करने में कोई तकलीफ नहीं है और काम हो रहे हैं। चाहे आप रोडों की सफाई से लेके देख लो, और जो रोड बनने का रिपेयरिंग का काम था, दिल्ली गड्ढा थी, गड्ढा मुक्त होने जा रही है। तो अब इस तरीके से जितनी भी योजनाएं थी जो पहले कागज़ों में थी वो धरातल पर आ रही हैं। जो एजुकेशन को लेके देख लो, तो धीरे धीरे अभी दिल्ली बदल रही है, आपको बदलते हुए दिखेगी जल्दी। जनता को कितना भरोसा है दिल्ली पे? जनता को भरोसा है तभी तो सरकार बनी है, और कहीं ना कहीं दूसरी जो सरकार थी उससे उनका मन भर गया था। जो उन्होंने वादे किए थे वो वादे झूठे थे, और हम पे भरोसा जताया तो हम जनता के भरोसे पे खरा उतरने की। बिल्कुल, देखिए जनता खुलकर कह रही है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए हैं वो पूरे करेगी, उनको पूरी तरीके से भरोसा है। और भी लोगों की राय जानेंगे, तब तक बने रहिएगा द न्यूज़पेपर के साथ। धन्यवाद।